कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे सी प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फंक्शन में, सी प्लस प्लस में या सी लैंग्वेज में, तो फंक्शन में या तो आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे या आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। फंक्शन यानी कि जैसे आपको 2 और 3 देना है, आप चाहते हैं 2 और 3 का एड समेशन होके आ जाए, तो 2 और 3 क्या होगा, 2 प्लस 3, ये आपको करना है। तो 2 और 3 आपको पास करना पड़ेगा, तभी ये कोई फंक्शन जो ऐड है ये 2 और 3 को ऐड करेगा। तो इस तरीके से या तो आप 2 और 3 भेजिए या फंक्शन के अंदर ही कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि ये अंदर ही ऐड कर दे, उसकी या कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेगा ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यानी फंक्शन ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो, जैसे कि आप ये सम फंक्शन देख रहे हैं, इसमें x और y दो वेरिएबल पास किए गए हैं जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी कह रहे हैं। यहाँ पर एक शो फंक्शन देख रहे हैं जिसमें क्या डिक्लेरेशन है, ये कॉल है, यहाँ पर कुछ भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं सम को, तो इसमें 10 और 20 दे रहे हैं, तो या तो आर्ग्यूमेंट के साथ होगा या आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से जब आर्ग्यूमेंट दे के भेजते हैं तो आप किस तरीके से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, या तो कॉल बाय वैल्यू दे सकते हैं या कॉल बाय रेफरेंस दे सकते हैं, यही हम देखने वाले हैं। तो विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, अगर फंक्शन आर्ग्यूमेंट दे के आप भेजते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं कि हम पास वैल्यू को किस तरीके से पास करें। एक हो सकता है कॉल बाय वैल्यू, एक हो सकता है कॉल बाय रेफरेंस। दोनों को देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना, जो ओरिजिनल वैल्यू भेज रहे हैं, जैसे 2 और 3 भेजे, तो रिटर्न में आप चाह रहे हैं 5, वैसे 2 और 3 यहाँ पर एग्जाम्पल ठीक नहीं बैठ रहा है, मैं अभी इसको स्वैप कर चेंज कर देता हूँ। तो हम 2 और 3 को स्वैप करना चाहते हैं, तो 3 और 2 मिलना चाहिए। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, ठीक। अगर ऐसा चाहिए, अगर हाँ, इफ यू वांट टू चेंज योर वैल्यू, तो आप कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। आप चाहते हैं 2 और 3 तो जाए, लेकिन 2 और 3 ही निकल के आए। फंक्शन अगर अंदर प्रिंट कर रहा है तो 3 और 2 प्रिंट करता है, लेकिन मेरी ओरिजिनल वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो कॉल बाय वैल्यू करेंगे। कॉल बाय वैल्यू, इस कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, मॉडिफाई नहीं होती है। कॉल बाय वैल्यू में जब आप वैल्यू पास करते हैं फंक्शन में, तो वहाँ उस जगह पे लोकली स्टोर होता है दीज वैल्यूज विच यू हैव पास्ड टू द फंक्शन। ये लोकली स्टोर होती है फंक्शन पैरामीटर के द्वारा स्टैक मेमोरी लोकेशन में। लोकली, ध्यान रखिएगा, स्टैक मेमोरी लोकेशन में लोकली स्टोर होती है। यानी कि अगर आप चेंज करते हैं वैल्यू फंक्शन पैरामीटर को, तो ये इस फंक्शन में तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने ये फंक्शन पैरामीटर स्टैक मेमोरी लोकेशन में से रख रहा है, वहां तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और फंक्शन इसे कॉल कर रहा है, वहां पर ये वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट होगी। कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए और बी वैल्यू आप यहाँ भेजते हैं स्वैप फंक्शन में। स्वैप फंक्शन यहाँ बना हुआ है, ये फंक्शन ए और बी को लेता है और यहाँ पर एक टेम्परेरी वैल्यू वेरिएबल देके ए और बी को स्वैप करता है। ए और बी का स्वैप करने का मतलब, अगर ए को 100 दिया, बी को 200 दिया और 100 और 200 दे के यहाँ भेज दिया, तो जब ये स्वैपिंग होगी, इसका मतलब ए में 200 हो जाना चाहिए और बी में 100 हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे, ये फंक्शन अगर चलाएंगे और ए और बी को प्रिंट करना चाहेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, ए 100, बी 200। अरे ये क्या हुआ, हम तो चाह रहे थे कि ए में 200 हो जाए और बी में 100 हो जाए, फिर ये कैसे काम बनेगा अगर स्वैप करना है। तो जो वैल्यूज, इसका दो अर्थ निकला। अर्थ ये निकला कि पहले तो ए और बी चेंज नहीं हुई वैल्यू, यानी ए और बी वैसे ही रही, ठीक, इन पे कोई असर नहीं पड़ा। पहली चीज तो निष्कर्ष हम ये निकालते हैं। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि जब हम ए और बी को इस फंक्शन में पास करते हैं, तो ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं जा रही, हो सकता है इसकी कॉपी जा रही है। दो निष्कर्ष निकल गए। ओरिजिनल में चेंज नहीं होता, जब वैल्यूज आप कॉपी वैल्यू देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसकी कॉपी जाती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब समझिएगा कि ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर चेंज और मॉडिफाई हो जाती है जब इसको हम पास बाय रेफरेंस करते हैं या एड्रेस करते हैं। यानी कि अब हम बता रहे हैं कि देखिए साहब, ये इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू उसे चेंज कर दीजिए। तो पहले जब ए 100 था, तो स्वैपिंग के बाद ये 200 हो जाएगा। तो जब प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, तो इस एड्रेस पे तो इस एड्रेस पे तो 200 ही वैल्यू है ना, 100 का 200 हो चुका है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एड्रेस ऑफ द वैल्यू विच इज पास, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे वहां पर क्या था, स्टैक, लोकल स्टैक स्टोरेज हो रहा था। यहाँ पर जो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट है, दोनों एक ही एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं, इसीलिए ये चेंज हो पाएगा। दोनों एक ही एड्रेस स्पेस सेव करते हैं। इसका मतलब चाहे फंक्शन को के इनसाइड आप प्रिंट कराएं ए बी को, चाहे फंक्शन के बाहर जहां पर आप कॉल करें उसके बाद कराएं, आपको ए और बी की नई वैल्यू से मिलेगी, क्योंकि एड्रेस पे चेंज हो चुकी है वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सेम, ए और बी हमने लिया, लेकिन अब यहाँ पर हम %a %d भेज रहे हैं, यानी कि हम रेफरेंस भेज रहे हैं का, यानी कि ए जिस एड्रेस पे वहां पर चेंज करिए। अब क्योंकि रेफरेंस एड्रेस भेज रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्टार लगाना पड़ेगा, इसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ये भी पॉइंटर बन जाएगा। तो यहाँ पर सेम काम हो रहा है, यानी कि आप स्वैपिंग कर रहे हैं। जब ए और बी यहाँ प्रिंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब ए की वैल्यू 200 हो चुकी है, बी की वैल्यू 100 हो चुकी है। बिल्कुल सही हो गया कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन क्या है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है कि एक ओरिजिनल जो वैल्यू है उसकी कॉपी भेजता है, ओरिजिनल वैल्यू फंक्शन एज आर्गुमेंट। मतलब जब आप
फॉर्मल से एक्चुअल में भेजते हैं तो वैल्यू केवल कॉपी भेजते हैं, एक्चुअल वैल्यू में भेजते हैं। यहाँ पर आप कॉल बाय रेफरेंस जब करते हैं तो एड्रेस, जो आर्गुमेंट का एड्रेस है वो भेज देते हैं। ठीक, चेंजेस जो फंक्शन के अंदर हो रहे हैं, जो भी फंक्शन में ए और बी चेंज हो रहे हैं, वहां पर सब कुछ ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, केवल वही फंक्शन में ही आपको ए और बी चेंज मिलेंगे। और जो यहाँ पर हो रहा है कॉल बाय रेफरेंस में, फंक्शन के अंदर हो फंक्शन के बाहर आपको चीजें चेंज मिलेंगी। एक्चुअल फॉर्मल जो आर्गुमेंट है ये आपकी कॉल बाय वैल्यू में अलग अलग मेमोरी लोकेशन में बनाए जाएंगे, क्योंकि फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन क्या करेगा, इसे स्टैक में डाल देगा, है ना। और जो दूसरा जो एक्चुअल है वो तो इसे अपनी मेमोरी में रखेगा ही, जो तरीका है नॉर्मल हम जो स्टैक सेगमेंट और मेमोरी सेगमेंट और इस तरीके से देखते हैं वही रखेगा। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो इसे स्टैक में रखेगा अपने लोकल मेमोरी में, और जो एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट है कॉल बाय रेफरेंस में वो सेम मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे, इसीलिए ये चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है। C++ में बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू चलता है। और इसमें डिफरेंस देखें तो ये हमने डिफरेंस देख लिया दोनों की क्या करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर आपको अपनी वैल्यू सेफ रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है, तो आप कॉल बाय वैल्यू कॉल करिए, कॉल बाय वैल्यू यूज करिए। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि ऑल्टरेशन होगा इसमें, तो अगर ऑल्टरेशन होता है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस मतलब वैल्यू चेंज होगी जाके, आपकी जो इनिशियल वैल्यूज है वो क्योंकि एड्रेस पे चेंज हो रही वैल्यू वहाँ चेंज हो जाएगी। तो ये बात रही आपके कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।